हेलो हेलो मेरे दोस्त। हम लोग कुछ क्वेश्चंस लिए थे, 10 क्वेश्चंस लिए थे, है ना। और वादा किए थे कि धीरे धीरे हम उनका आंसर पता लगाएंगे, है ना। उसमें से ऊपर से 3 क्वेश्चन का आंसर हम कर चुके हैं पिछले वीडियोस में, और ये दो ठो इधर जो है इसका भी आंसर किया जा चुका है। तो पांच सवाल हो गए, है कि नहीं। अभी हम चौथा पे दिमाग लगाना चाह रहे हैं। ये क्वेश्चन इसका कहना है कि प्रूव दैट देर इज नो रैशनल नंबर हुज स्क्वायर इज 2। समझे? तो इस क्वेश्चन को पहले उतार लें। सो दैट देयर इज no rational number whose square is 2। कोई दिक्कत? इसका प्रूफ करने जा रहे हैं। वही पुराना ट्रिक, उल्टा मान लें। इफ नॉट लेट P by Q be a rational number whose square is 2। अच्छा, और हमको पता है रैशनल नंबर में ये सब इंटीजर होता है। Here we can suppose that पहला P, Q are integers, है ना। और दूसरी बात कि ये आपस में कैंसिल होकर पतला हो जाता है, जैसा कि पहला सवाल में हम लोग किए थे। कोई भी इस तरह का चीज रहता है इंटीजर में, तो उसको कैंसिल करके स्मॉलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं। स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाने पर आपस में कटेगा नहीं, है कि नहीं। ये चीज है। तो हम लोग ये भी मान लें कि हियर P by Q is in its smallest form, है कि नहीं। हम उल्टा मान के चल रहे हैं तो हमको कंट्राडिक्शन खोजना होगा। वी हैव टू फाइंड ए कंट्राडिक्शन। तो मेरा काम पूरा हो जाएगा, है कि नहीं। हियर फ्रॉम क्वेश्चन का कहना है कि P बाई Q एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका स्क्वायर 2 है। समझे? यानी इसको इसी से गुना करेंगे तो हमको 2 दे देगा। P बाई Q इंटू P बाई Q बराबर 2। सही बात समझ में? अच्छा, अब हमको पता है, अब हम सोच रहे हैं ना कि Q स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाइंग बाय Q इंटू Q। इधर करेंगे तो इधर भी करना होगा, तो सॉरी, तो हो जाएगा Q इंटू P बाई Q इंटू P बाई Q बराबर Q इंटू इंटू 2। समझा? फायदा क्या हुआ? सो देखो, ये Q कट जाएगा और ये भी कटेगा, तो ये P गुना होकर P स्क्वायर आ गया और ये गुना होकर के 2Q स्क्वायर आ गया, है कि नहीं। अच्छी बात। अब देखो हियर 2 इंटू Q स्क्वायर
2 इंटू 2 से जो जो चीज़ गुना हो जाता है वो इवन हो जाता है। ये इतना इज इवन। समझा? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, नाउ हम लोग साबित कर चुके हैं कि 2q स्क्वायर पी स्क्वायर के बराबर है, तो इसको हटा के पी स्क्वायर लिख दे। पी स्क्वायर इज इवन। समझे? कोई दिक्कत? इवन का मतलब होता है 2 से कटने वाला। सो 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। समझे जनाब? ये तो हो गया। और एक थ्योरम किए थे, एक प्रॉब्लम किए थे जी, ये देखो जो मेरा किया गया है कि अगर 2 डिवाइड कर दे n स्क्वायर को तो स्क्वायर हटा देंगे, उसको भी डिवाइड कर देगा, तो हम भी हटा दें। ये चीज तो मेरा है। सो बाय प्रॉब्लम जो हम कर चुके हैं, 2 डिवाइड्स पी। समझा? पी से डिवाइड करने का मतलब हो गया, पी 2 से डिवाइड करता है, इसका मतलब ये इवन है, मतलब ऐसा होगा। पी है ना, ऐसे 2 से डिवाइड करोगे पूरे पूरे कट जाएगा। यहाँ कुछ आएगा, इसका नाम m दे दो। अतः p बराबर 2 इंटू एम। p बराबर 2 इंटू एम। आई बात समझ में? ये तो आया है। नेक्स्ट, हम ये वाला काम कर चुके हैं, इसको 1 नंबर कर दो। समझे? तो फ्रॉम 1 नंबर या 3 नंबर कर दो, है ना? फ्रॉम 3 नंबर। 3 नंबर में हम लोग सीख चुके हैं कि पी स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, है कि नहीं? और अभी अभी सीखे हैं कि p मेरा 2m के बराबर है, तो p को हटा कर 2m लिख दो। p को हटा के स्क्वायर उतारते, तो कुल मिला करके 4m स्क्वायर हो गया। समझे? तो हम लोग क्या सीखे कि 2q स्क्वायर जो है वो 4m स्क्वायर के बराबर है। समझे? अच्छी बात। अब 2 को इधर ले आवे तो प्रोडक्ट वाला डिवाइड में आ जाता है, तो ये कटेगा। समझे? ये कट करके ये दे दिया हमारा q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। समझे जनाब? अच्छा, q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। अच्छा, यहाँ देखो 2m स्क्वायर जो है 2 से भाग दोगे तो ये पूरे पूरे कट जाएगा। m स्क्वायर बार लगा दो तो ये गुना हो करके पूरे पूरे कट गए। समझे? तो हम लोग क्या सीखे कि 2 जो है डिवाइड कर देता है 2m स्क्वायर को, डिवाइड्स 2m स्क्वायर ऑल्सो। और 2m स्क्वायर मेरा कितना है, यहाँ लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या सीखे कि 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, है ना? अब सोचते हैं फिर वही फॉर्मूला लगा दो, ये जो यहाँ किए हैं कि 2 डिवाइड्स n स्क्वायर, तो स्क्वायर हट कर जाता है, उसको भी 2 डिवाइड कर देगा। तो मेरा भी यहाँ वही तमाशा है, 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। सो 2 डिवाइड्स q डिवाइड्स q, है ना? हम लोग देख चुके हैं, हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि 2 डिवाइड्स p। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 डिवाइड्स, अच्छा हाँ, 2 डिवाइड्स p।
2 डिवाइड्स p मेरा लिखा हुआ है, तो इसको भी उतार दो। यू हैव सीन दैट 2 डिवाइड्स p, समझा? अच्छा, अब बहुत काम का चीज आ गया। 2 से q भी कटेगा, p भी कटेगा। इसका मानने कि p बाई q ये स्मॉलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इज नॉट इन इट्स स्मॉलेस्ट फॉर्म। समझे जनाब? स्मॉलेस्ट फॉर्म नहीं, क्योंकि 2 से कट रहा है, ये 2 से ऊपर नीचे अभी कट के छोटा हो जाएगा। मगर आ गया कंट्राडिक्शन, आ गया कंट्राडिक्शन। हम यहाँ क्या माने हैं कि p बाई क्यू अपने स्मॉलेस्ट फॉर्म में है, और यहाँ आ गया स्मॉलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसलिए कंट्राडिक्शन। दिस कंट्राडिक्ट्स दो नंबर। समझा? प्रूफ हो गया, प्रूफ। समझे? इतना तर्क वितर्क किए, फायदा ये हुआ कि हम लोग ये साबित कर चुके। फायदा ये हुआ कि ये खतरनाक सवाल हम लोग कर चुके। इसमें भी गुड लगा दें, इसमें भी गुड लगा दें, ये भी बन गया। समझे? चौथा भी बन गया। अब मेरे पास जो है 2 सवाल और बचा है, तो है थोड़ा सा और है, 4 गो और सवाल बचा है, 6 तो हो गया है। बात समझे? बात समझे? सच पूछो, अभी हम थोड़ा सा इसी तरह से बातचीत करेंगे। सच पूछो तो इस सवाल के जवाब ने जो है क्रांति ला दिया, मैथमेटिक्स की दुनिया में क्रांति ला दिया। क्रांति है, जरा सा इसको समझने की कोशिश करो। कहीं कि ऐसा कोई रैशनल नंबर नहीं है कि नहीं, जिसका स्क्वायर 2 के बराबर है, जिसका स्क्वायर 2 के बराबर है। समझे कि नहीं? ऐसा रैशनल होता ही नहीं। तो इन्होंने कहा कि आखिर तो कोई नंबर होगा जिसका स्क्वायर 2 होता होगा, है ना? तो जरूर वो जो नंबर होगा वो उसका जात जो है इससे अलग होगा, रैशनल से अलग होगा। समझ गया? उसका जात जो है रैशनल से अलग होगा। अच्छा, तो उस खास नंबर, उसका जात रैशनल से अलग होगा, तो उसका एक नया नाम दिया गया, उसका कहा गया इर्रेशनल नंबर। क्या कहा गया? इर्रेशनल नंबर, उसका नाम पड़ गया। और उसका नया, चूंकि सब कुछ नया था तो उसका सिंबल भी नया दे दिया गया कि ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 2 है वो देखने में ऐसा है, ऐसा। समझे? वो देखने में ऐसा है। इसी सेंस में कहा गया कि ये जो √2 है ये रैशनल नंबर नहीं है, बल्कि ये एक इर्रेशनल नंबर है, इज एन इर्रेशनल नंबर। आई बात समझ में? यानी नंबर का एक और जात जो है पैदा हो गया इस थ्योरम को प्रूव करने से, और दोनों को एक साथ ले लिया गया, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। उसी का नया नाम पड़ गया रियल नंबर। उसको हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट तरह का नंबर है, रियल नंबर। समझे जनाब? तो आज आप जान गए कि दुनिया में खाली रैशनल नंबर ही नहीं है, कुछ ऐसे नंबर भी हैं जो रैशनल नहीं है, उनका नाम इर्रेशनल नंबर दिया गया, और दोनों का संयुक्त नाम पड़ गया रियल नंबर। जैसे इसको मान लो कि रैशनल नंबर को एक औरत मान लो, और ये मर्द है कि नहीं? औरत और मर्द दोनों का कॉमन नाम हो गया मानव। क्या हो गया? मानव। मानव माने वो औरत भी हो सकती है या मर्द भी हो सकता है। वही मानव हमारा रियल नंबर है। जब भी हम रियल नंबर बोलेंगे तो कुछ भी हो सकता है, या तो रैशनल होगा या इर्रेशनल होगा।
बात समझे? तो आज तुम्हारा नंबर सिस्टम की दुनिया और आगे बढ़ गई। पहले इंटीजर था, इंटीजर से आगे बढ़ गया रैशनल नंबर्स, अब रैशनल नंबर से भी आगे की दुनिया आ गई जाके इरेशनल नंबर, नहीं इरेशनल तो ये है, वो है रियल नंबर, है कि नहीं? इस तरह से हम लोग जो है जंप कर गए। नंबर सिस्टम हमारा जो है, नंबर सिस्टम जो है वो चला गया रैशनल नंबर था। अब उससे तरक्की करके हम लोग पहुंच गए रियल नंबर्स की दुनिया में। रियल नंबर्स की दुनिया, समझे? तो हमको लगता है कि हम लोग आज काफी काम किए हैं। अब तुम्हारे लिए रियल नंबर अनजान चीज नहीं है कि नहीं? इसका पहला एग्जाम्पल तुम देख रहे हो √2, है ना? √2 है जो रैशनल में नहीं था। एंड ऑल रैशनल नंबर्स, पहले से जो रैशनल नंबर था वो तो है ही रियल नंबर, उसके अलावा जो है नया हमारा दोस्त आ गया है वो √2। इसका खूबी है कि इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको 2 देगा। √2 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 2 देगा, है कि नहीं? ये डेफिनेशन हमारा है। ओवर।